नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा। आप सभी का स्वागत है एस चंद के YouTube चैनल टेस्ट प्रिपरेशन में। पिछले 3 दशक से सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक सरल अंकगणित, जिसको डॉक्टर RS अग्रवाल ने लिखा है, इस चैनल पर इस पुस्तक के सभी टॉपिकों पे आपको अलग अलग वीडियो दिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने शुरुआत करने जा रहा हूं एस चंद पब्लिकेशन की सरल अंकगणित का टॉपिक नंबर 3 दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो पहला जो कंसेप्ट है, आइए हम देखते हैं। किसी भी संख्या को अगर आपको 10 से डिवाइड करना है, मैं आपके सामने पहला जो कंसेप्ट लेके आया हूं वो 1 के साथ 0 वाला कंसेप्ट है। 16 को डिवाइड करना है आपको 100 से, 16 को डिवाइड करना है आपको 1000 से। देखिए 1 के साथ जितनी भी 0 होंगी दशमलव उतनी संख्याओं के बाद आपको लगाना होता है। 1 के साथ अगर 1 0 है तो दशमलव एक संख्या के बाद लगता है। 1 के साथ अगर 2 0 आपको मिलती हैं तो पॉइंट आपको 2 संख्याओं के बाद लगाना है। 1 के साथ अगर 3 0 हमारे पास है तो दशमलव 3 संख्याओं के बाद हमको लगाना है। तो पहला जो कंसेप्ट है इसको अच्छी तरीके से ध्यान से देखें आप, और इसका यूज हम बुक के क्वेश्चनों में करने जा रहे हैं। तो 1 के साथ जितनी भी 0 होंगी दशमलव उतनी संख्याओं के बाद आपको देना होता है। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पॉइंट 0221 को डिवाइड आपको करना है 17 से। सबसे पहले डिवाइड वाले केस में आपको दशमलव हटाना है। अगर ऊपर पॉइंट होता है नीचे आपको 0 बढ़ानी होती है। दशमलव अगर आप ऊपर से हटाएंगे तो ऊपर आपकी 4 संख्याएं, तो नीचे हमको 4 0 बढ़ानी होंगी। अब हमें कोशिश करनी है कि नीचे 1 बनाना है, क्योंकि 1 के साथ जितनी भी 0 आपको मिलेंगी दशमलव उतनी संख्याओं के बाद आपका लगाया जाता है। 1 से अगर आप डिवाइड कराएंगे 17 से तो ये आएगा आपका 10,000। 17 से अगर आप इसको डिवाइड कराएंगे तो ये आपका बनेगा 13। 1 के साथ हमारे पास जो 0 आ रही हैं वो 4 हैं, तो दशमलव 4 संख्याओं के बाद जाएगा। 2 संख्या हमारे पास हैं, अगर आपको संख्या कम मिलती है तो आप 0 बढ़ाएंगे। 4 संख्याओं के बाद अगर आप लगाएंगे तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। दशमलव 0256 0.016। देखिए दशमलव से पहले 0 की वैल्यू नहीं होती है। ऊपर दशमलव 4 संख्याओं के बाद है, नीचे 3 के बाद एक 0 आप बढ़ा सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट हटाएं, नीचे कोशिश करना है 1 बनाने की, तो 16 से आपको डिवाइड करना है। 16 से 10 बार, 16 से ये जाएगा 16 बार। 1 के साथ देखिए एक 0 है, तो दशमलव एक संख्या के बाद आपको लगाना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर मिलेगा वो ऑप्शन नंबर बी मिलेगा। हमारा पहला काम है कि दशमलव को जल्दी से जल्दी हटाया जाए, और हटाने के बाद नीचे आपको 1 बनाना है। 1 के साथ जो भी 0 आपको गिवन होती है द पॉइंट उतनी संख्याओं के बाद आपको देना होता है। 0.9 को डिवाइड करना है 0.75 से। 0.9 को डिवाइड करना है 0.75 से। सबसे पहला काम हमारा होता है कि जल्दी से जल्दी दशमलव को हटाया जाए, और हटाने का तरीका होता है जब ऊपर नीचे आपको पॉइंट दिया जाए तो पॉइंट के बाद वाली संख्या आप बराबर कर लें। 2 और एक 0 आप बढ़ाएंगे। दशमलव से दशमलव आप हटा लें। नीचे देखिए 1 बनाना है, तो 75 से आप डिवाइड करेंगे। नीचे जो संख्या है वो 75 से 1 बार जाएगी, पर ऊपर वाली संख्या कैंसिल नहीं हो रही, तो इस केस में आपको डिवाइड करना है। 15 से देखिए 5 बार, और 15 से ये जाएगा 6 बार। अगर 6 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से ये 1 बार जाएगा, बचेगा आपका 1। पॉइंट लगाएंगे 0, और 5 से डिवाइड कराएंगे 2 बार, 10। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमें मिलेगा 1.2, जो कि इनमें से है नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा नो 1, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन हमको करना है। अगला जो कंसेप्ट आपका आ चुका है वो है कॉमन। तो आज का जो दूसरा कंसेप्ट है वो कॉमन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए ये जो संख्या हमारे पास है वो दोनों तरफ आपको गिवन है। तो जब संख्या दोनों तरफ हो या उससे भी आगे हो तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कॉमन लेना है 0.351। कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 0.867 प्लस 0.133। 0.351
अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आपका 1 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 0.351 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है डी। तो अगला जो कंसेप्ट आपको मिला है वो है कॉमन वाला। अगर कोई संख्या रिपीट अगेन आगे भी हो रही है तो उसको आप एक जगह कॉमन लेके कर सकते हैं और आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। सरल अंकगणित में काफी सारे क्वेश्चन रेलवे, बैंक, पीओ के आए हुए हैं जो कि मैं आपको करा रहा हूं, और ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 0.21, 0.21, 0.21। देखिए आपने देखा इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे जो संख्या हमारे पास है वो लगभग, नीचे जो नंबर आपके पास है वो लगभग ऊपर वाली संख्या का 3 गुना है। तो ऐसे केस में जब आपको बड़ी बड़ी संख्या दी जाती है तो उस केस में हमें अगर अपना क्वेश्चन निकालना है तो इन संख्याओं को पहले आप कुछ मान सकते हैं, और मानने के बाद आपको एक फॉर्म लास्ट में निकल कर आएगी, तो उससे आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो 0.21 को हम लेट कर लेते हैं ए, और दूसरी जो संख्या है 0.021 इसको मान लेते हैं बी। दो संख्या जो ऊपर यूज आपने करी है, पहली संख्या को आप ए मान लें, दूसरी संख्या को आप बी मान सकते हैं। नीचे जो नंबर आपके पास है उसको आप मानेंगे ये जो नंबर है वो ऊपर वाली संख्या का 3 गुना है। अगर ऊपर संख्या ए तो नीचे संख्या आपकी बनेगी 3a। इसी तरह ये नंबर ऊपर वाली संख्या का 3 गुना है, ये संख्या ऊपर वाली संख्या का 3 गुना है, तो इसको आप मानेंगे 3b। तो पहली संख्या a मान ली ऊपर, दूसरी b मान ली, नीचे जो संख्या होगी वो आपका 3a और ये हो जाएगा आपका 3b। जब इन वैल्यू को आप ऊपर पुट करेंगे तो ये a हो जाएगा, a की गुना 3 बार करेंगे a की पावर 3 बनेगा। इसको हमने b माना है तो b की पावर आपका 3 बनेगा अपॉन, ये आपने माना है 3a, आगे भी आपने 3a माना हुआ है, फिर 3a प्लस इसको आपने माना है 3b, इसको भी 3b और इसको भी 3b। ऊपर हमारा बनेगा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, और नीचे हमारा बनेगा देखिए 27 a की पावर क्यूब प्लस 27 b की पावर क्यूब। ऊपर बनेगा आपका a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब, नीचे से कॉमन आएगा 27 और बनेगा आपका a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब, और ये आपस में देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर बचेगा 1। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा वो 1/27 बनेगा। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन का हम एक शॉर्टकट तरीका देखते हैं जिससे आप आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जो आजकल लेटेस्ट तरीका है वो आप देखें। ऊपर नीचे आपके नंबर सेम है, ऊपर जो नंबर है वो नीचे जो नंबर है वो आपका ऊपर वाले नंबर का 3 गुना है। तो सबसे पहले आपको लिखना 1/3। नीचे जो संख्या है वो ऊपर वाली संख्या का देखिए 3 गुना है तो आप लिखेंगे 1/3। अगर 4 गुना होगा तो आप ऊपर 1 लिखेंगे नीचे 4 लिखेंगे। अगर 5 गुना है ऊपर 1 लिखेंगे नीचे 5 लिखेंगे। अब एक नंबर देखिए 3 बार आपका बनता है, तो जो भी नंबर है आपका उसकी 3 बार आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो इस क्वेश्चन का ये शॉर्ट रूप है जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा 1/27। तो इस टाइप का देखिए एक क्वेश्चन और हमारे सामने है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद अब जो भी बुक में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे उन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप देखें नीचे जो संख्या है वो ऊपर वाले का डबल है। नीचे जो संख्या हमारे पास है वो ऊपर वाली संख्या का देखिए 2 गुना है, और जो भी नंबर आपका, अगर ये नंबर आपका 1 बार है तो 1 बार लेंगे, और सेम नंबर आपका 3 बार है आप इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा आपका 1/8। आंसर पॉइंटों में दिया हुआ है, अगर 1 को 8 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 0.125, जो कि हमारा सही आंसर है 0.125। अगला जो कंसेप्ट है हमारा, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ऊपर जो नीचे जो संख्या है वो आपकी सेम है। ऊपर नीचे संख्या हमारी सेम है, केवल अंतर आ रहा है पॉइंटों में। तो सबसे पहले हम जानते हैं बुक का तरीका, उसके बाद हम लेटेस्ट जो तरीका है उसको सवाल करते हैं। ऊपर 0.06 का वर्ग है, 0.47 का स्क्वायर है, 0.079 का स्क्वायर है। अगर हमको ऊपर नीचे संख्या देखिए सेम करनी है तो एक पॉइंट आपको दाईं तरफ खिसकाना पड़ेगा, राइट साइड में। जब एक स्थान दाईं तरफ खिसकाएंगे तो नीचे आपका 10 बनेगा और ये इसका स्क्वायर है। एक स्थान खिसकाएंगे तो नीचे आपको 10 आएगा और स्क्वायर ऊपर है। इसी तरह एक एक स्थान आप खिसकाएंगे 0.47, नीचे आपका 10 बनेगा स्क्वायर। एक स्थान आप खिसकाएंगे 0.079 का स्क्वायर अपॉन
अपॉन 10 का स्क्वायर। जब आप एक स्थान राइट तरफ लेके जा रहे हैं, उसके पीछे ये वजह है कि आप बुक में भी देखेंगे तो ये बुक का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। जब आप एक स्थान हम दाईं तरफ लेके जाएंगे तो नीचे 10 बनता है, ऊपर आपका बनेगा 0.06 का स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर अपॉन ये बनेगा आपका 0.06 का स्क्वायर, नीचे बनेगा आपका 100, ये बनेगा 0.47 का स्क्वायर, नीचे बनेगा आपका 100, ये बनेगा 0.079 का स्क्वायर, नीचे बनेगा आपका 100। ऊपर देखिए लिखा हुआ है 0.06 का स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर, 0.79 का स्क्वायर। नीचे देखिए एलसीएम आपका 100 है, ऊपर आपका 0.06 का स्क्वायर, 0.47 का स्क्वायर, 0.79 का स्क्वायर। नीचे जो संख्या होगी वो ऊपर जाएगी और ये आपस में कैंसिल, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा निकल के वो आएगा 100। तो हमने सबसे पहले जाना है बुक का मेथड। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का शॉर्ट रूप कराने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको करना है तो ऊपर नीचे संख्या अगर सेम है, पॉइंट नीचे एक बार ज्यादा है तो आपको 10 लिखना है, क्योंकि जब आप एक स्थान दाईं तरफ खिसकाएंगे तो 0 बनेगा, और जितनी पावर होंगी, पावर 2 पावर है तो आपको 2 पावर लिखनी है। अगर ऊपर 3 पावर होती तो आप 3 पावर लेते। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 100 आएगा। ये हमारा शॉर्टकट है और इस तरीके से एग्जाम में आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अब एग्जाम के अंदर देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं और बुक की स्टार्टिंग में जो आपको फॉर्मूले गिवन है, बुक की स्टार्टिंग में जाएं आप सरल अंकगणित में, स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले काफी अच्छे तरीके से दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे बोला है। तो इन क्वेश्चनों में एक फॉर्मूला पहले बुक में दिया हुआ है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखेंगे, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये फॉर्मूला बुक को स्टार्टिंग में दिया हुआ है और इस फॉर्मूले का यूज देखिए इस क्वेश्चन में होने वाला है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम पहली जो संख्या है उसको a मान लेते हैं, सेकंड नंबर को आप b मान लें और तीसरे नंबर को आप c मान लें। पहला नंबर हमने a मान लिया, a की पावर क्यूब, b की पावर क्यूब, c की पावर क्यूब माइनस 3abc अपॉन ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अपॉन नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऊपर नीचे जो संख्या हमारे पास गिवन है ये आपस में कैंसिल हो जाती हैं, लास्ट में बचेगा आपका a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी हमारे पास बचा हुआ है, a की जगह आप a का मान पुट करें 1.5, b की जगह आप b का मान पुट करेंगे 4.7, c की जगह c का मान पुट करेंगे और इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 10, जो कि ऑप्शन नंबर आपका c है। तो फॉर्मूले से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और बुक में काफी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। बुक की स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले हमारे पास है उनका आप यूज करते हुए क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 5.32 दोनों तरफ है, इसको आप कॉमन ले सकते हैं। बचेगा आपका 56 प्लस 44, 56 प्लस 44, दोनों तरफ स्क्वायर, बीच में माइनस है तो एक बार आप प्लस में करेंगे एक बार आप माइनस करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 10 बनेगा और दोनों संख्याओं को आप माइनस करेंगे तो 5.32 बनेगा। 5.32 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, प्लस करेंगे 100 बनेगा, नीचे आपका 10 बनेगा। 100 को अगर आप 10 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर हमारा बनेगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर बनेगा। देखिए अब आ चुके हैं हम कोड की तरफ। एग्जाम में अब अगला जो कंसेप्ट हमारे सामने आ चुका है और बुक में कई सारे क्वेश्चन इस टाइप के दिए हुए हैं, तो आपको अब कोड बनाने सीखने हैं। एक कोड आपको गिवन होगा 4137 1.75 इक्वल टू दिया हुआ है 2364।
41.37 बटे 17.5 की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। एक कोड एग्जाम के अंदर गिवन होता है, दूसरे कोड की वैल्यू आपसे पूछी जाती है, तो जिस कोड की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी वो कोड, जिस कोड का मान पता है उस कोड की तरह आपको बदलना है एग्जाम में। और सबसे पहले शुरुआत आपको करनी है नीचे वाली संख्या से। देखिए नीचे आपका जो पॉइंट है वो दो संख्याओं के बाद है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दो संख्याओं के बाद पॉइंट है, और इसमें पॉइंट देखिए एक संख्या के बाद है। तो आपसे जिसका मान पूछा जाए वो कोड उस तरीके से बदलना होगा जिसका आपको आंसर पता है। तो आपका जो पॉइंट है वो दो संख्याओं के बाद है, तो पॉइंट आपको एक स्थान लेफ्ट में लेके जाना है। अगर आपको एक स्थान नीचे लेफ्ट में करना है तो ऊपर भी आपको एक स्थान लेफ्ट करना पड़ेगा। तो आपको दोनों तरफ देखिए एक एक स्थान बाएं करना है। आपको नीचे भी लेफ्ट करना है, ऊपर भी लेफ्ट करना है। तो आपको एक एक स्थान नीचे पोजीशन आपको चेंज करनी है इसके अकॉर्डिंग देखते हुए। तो नीचे जो आपका पॉइंट है वो सेम हो गया। अब इसमें देखिए ऊपर पॉइंट नहीं है तो आपको ये पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 और 3 0। पॉइंट जब आप हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे 1 आता है और नीचे 3 0। इसका सॉल्यूशन आप करते हैं। देखिए तो ये जो कोड बना है आपका, इस कोड का मान देखिए 2364 है जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है 2364, और नीचे हमारा 1000 है, और नीचे पॉइंट देखिए 03 है। तो तीन संख्याओं के बाद आपका पॉइंट बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा वो 2.364 निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर निकलेगा आपका 2.364। नेक्स्ट 4571 3.265 बराबर दिया हुआ है 1400, और पूछा जा रहा है 457.1 अपॉन 32.65। इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। एक कोड आपको गिवन है, दूसरे कोड का आपसे आंसर देखिए पूछा जा रहा है। सबसे पहले आपको जो नीचे संख्या होती है उसको आपको पॉइंट सेम करना है। पॉइंट इसमें देखिए 3 स्थान के बाद है, इसमें 2 स्थान के बाद है, तो एक एक स्थान आपको लेफ्ट करना है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, तो एक एक स्थान आप लेफ्ट में लेके जाएंगे। तो 45.71 3.265। अब हमारा जो नीचे संख्या है देखिए वो संख्या आपकी सेम है। अब आपने देखा कि जिस कोड का मान आपको गिवन है उसमें पॉइंट नहीं है ऊपर, तो आपको ये पॉइंट यहां से हटाना है, तो नीचे आपका 100 बनेगा। अब इस कोड का जो मान आ रहा है वो आ रहा है आपका 1400, और नीचे आ रहा है आपका 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर निकलेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखिए आपका जो अगला कंसेप्ट है वो आ चुका है बार वाला। कभी भी पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर रिपीट होता है, हमें सबसे पहले ये समझना है कि जब भी कोई नंबर पॉइंट के बाद रिपीट होगा तो उसके ऊपर आप बार लगा सकते हैं। 0.2 के ऊपर बार, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है हर के रूप में उतने 9 लेते हैं। हर होता है डिनोमिनेटर, जो भी नंबर नीचे होगा तो इसको आप लिख सकते हैं 2/9। तो हमें देख लेना है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा हर के रूप में उतने 9 आते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूं इस 9 का कंसेप्ट। अगर आप इस सीरीज को x मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए, तो इसमें नंबर देखिए 2 रिपीट हो रहा है, तो दोनों तरफ आप जब 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 की मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे। जब हम 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट एक स्थान दाईं तरफ चला जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 + 0.222 डॉट डॉट बराबर 10x। और ये जो सीरीज है वो हमने स्टार्टिंग में x मानी हुई है, बराबर 10x आएगा, तो ये इधर आके माइनस आ जाएगा, तो 2 बराबर 9x। तो x बराबर आ जाएगा आपका 2/9। तो सबसे पहले मैं आपको बार का मेथड समझा देता हूं कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है हर के रूप में उतने 9 लिए जाते हैं। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है हर के रूप में उतने 9 लिए जाते हैं। जैसा कि कोई नंबर है 444, तो आप लगा सकते हैं इसके ऊपर बार, और इसको लिख सकते हैं आप 4/9। दो संख्याओं के ऊपर अगर बार है तो 2 बार आपको 9 लेना है। तो ये तो हो गया आपका मेथड। अब हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन है 18 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं 0.484848 इस तरीके से, और इसको बोला जा रहा है P/Q के रूप में लिखें। P/Q का मतलब है कि इस क्वेश्चन को आपको भिन्न के रूप में लेके आना है। तो 18 प्लस इसको आप लिख सकते हैं 0.48 के ऊपर बार, क्योंकि इस क्वेश्चन में 48 देखिए रिपीट हो रहा है, 48 रिपीट हो रहा है, तो 18 प्लस, और आप इसको लिख सकते हैं 48/99। जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है नीचे उतने 9 आते हैं। अब इसको आप डिवाइड कराएं, 3 से 16 बार, 3 से 33 बार। 33 के आप 18 से गुना करेंगे और उसमें 16 जोड़ेंगे, तो ये आएगा आपका 610/33।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नोट करें। मैं आपके सामने क्वेश्चन के लिए कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन छोड़ दूंगा और आप उस टाइम में आप अपना स्क्रीनशॉट या वीडियो को रोकने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमें एक तरीका और समझना है। बार में भी देखिए दो टाइप आपके बनते हैं। एक टाइप होता है सभी संख्याओं के बार हो के ऊपर बार हो और एक सभी के ऊपर बार नहीं हो। तो इसको आप लिख सकते हैं 18/99। जितनी संख्याओं के बार जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है नीचे उतने 9 आते हैं। 9 से 2 बार लिखेंगे, 9 से 11 बार लिखेंगे। अब देखिए इसमें सभी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है। सबसे पहले संख्या लिखें, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करना है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतना 9 लेना है और जितनी संख्याओं पर बार नहीं उतना 0 लेना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 17/90। ये दूसरा टाइप है, इसको और ध्यान से देखें आप। सबसे पहले संख्या लेना है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है वो आपको माइनस करना है और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लेने हैं। जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं उतनी 0 लेनी है। अब ये जो क्वेश्चन हमारे सामने है इसको आप लिख सकते हो 2 + 0.136 के ऊपर बार। तो 2 प्लस इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले संख्या लिखें, जिसके ऊपर बार नहीं है माइनस करें। जितनी संख्याओं के ऊपर बार उतने 9 लें और जितने के ऊपर बार नहीं उतनी 0 लें। 2 + 135/990। इसको आप डिवाइड कराएंगे 15 से 9 बार, 15 से 66 बार, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार और 3 से 22 बार। तो इसका आंसर आएगा 2 सही 3/22, जो कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी में। तो बार में देखिए अगला क्वेश्चन है। अब मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया है। अब आप बुक के जितने भी क्वेश्चन है बार वाले क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। इसको आप लिखेंगे 0.6 के ऊपर बार लिखा हुआ है और 0.37 के ऊपर बार लिखा हुआ है। इसको लिखेंगे 63/99। इसको आप लिखेंगे 37/99। इनका एलसीएम आ रहा है 99, ऊपर आपका निकलेगा 100। अगर आप 100 को 99 से डिवाइड कराएंगे तो हमारी जो डिवाइड होने के बाद आएगा 1.010101। इस तरीके से आपको रिपीटेशन मिलेगा और 01 देखिए इस केस में रिपीट हो रहा है तो आंसर आएगा 1.01 के ऊपर बार। तो 1.01 इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा बनेगा। 1.27 के ऊपर बार। बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चनों को अब आप आसानी से कर सकते हैं। ये जो आपके कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं अब क्योंकि ये आपको इजी बनाएंगे और ये कॉन्सेप्ट आपके बुक वाले कॉन्सेप्ट हैं। 1 + 0.27 के ऊपर आप बार लगा दें। इसको आप लिख सकते हैं 27/99। ये दोनों संख्या 9 से डिवाइड होंगी 3 बार और 9 से डिवाइड होंगी 11 बार। तो आंसर आएगा आपका 14/11। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमें ध्यान से करना है क्योंकि इसका उल्टा भी एग्जाम के अंदर दिया जाता है और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी, बैंक और रेलवे में पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है। नेक्स्ट, हमारे सामने 4 संख्याएं हैं। बोला जा रहा है कि इन चारों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, आपसे ये पूछा जा सकता है। तो 4/9। सबसे पहले इसका अंडर रूट खत्म करते हैं। 9 का वर्गमूल 3 होता है और 49 का देखिए 7 होता है। बार का मतलब होता है 45/99। इसका सॉल्यूशन करेंगे 0.8 की अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से तो ये आएगा 0.64। अब इसको आप सॉल्यूशन कर लेते हैं 9 से 5 बार और 9 से 11 बार। इसको आप डिवाइड कराएंगे, पॉइंट आएगा 4। इसको आप डिवाइड कराएंगे 0.72। इसको आप डिवाइड कराएंगे 0.4, लगभग 0.44 अप्रॉक्स आपका ये बनेगा 0.45। इसको आप डिवाइड कराएंगे 0.5। इसको आप करेंगे 0.64। ठीक है, रिपीटेशन आप छोड़ देना क्योंकि पॉइंट के बाद जो 2 अंक है वो आप ले सकते हैं और पॉइंट के बाद 2 अंक देखने के बाद अब आप देखेंगे कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इन सारी संख्याओं में सबसे छोटा जो नंबर है वो सेकंड है और सेकंड जो वैल्यू बनेगी आपकी वो बनेगा √9/49 का।
तो आप सबसे पहले अंडर रूट को हटाएं, बार को हटाएं, और हटाने के बाद आप डिवाइड कराएंगे, पॉइंट के 2 स्थान तक वैल्यू को लेके जाएंगे, और 2 स्थान लेने के बाद हमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। कुछ फ्रैक्शन हमारे पास हैं, बोला जा रहा है कि अवरोही क्रम में लें। देखिए अवरोही क्रम होता है आपका घटता हुआ क्रम, अवरोही होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, और आरोही होता है देखिए बढ़ता क्रम। अवरोही और आरोही में दोनों को आपको ध्यान रखना है। बुक में कुछ क्वेश्चन आरोही क्रम में दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन अवरोही क्रम में दिए हुए हैं, तो हम डायरेक्ट इनको डिवाइड कर देते हैं। पॉइंट आएगा 6 और 0 लगा सकते हो आप। डिवाइड कराएंगे 0.1 2, इसको डिवाइड कराएंगे 0.7, 8 को अगर आप 11 से डिवाइड कराएंगे 2, इसको आप डिवाइड कराएंगे 0.44, इसको डिवाइड कराइए आप 0.7 दूनी 14, 20 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 8 आ जाएगा। इसको अगर आप डिवाइड कराते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको डिवाइड कराएंगे 0.1 आएगा, इसको डिवाइड कराएंगे 0.48 और 1 आएगा। तो आप आसानी से ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से डिवाइड कराएंगे, और उसके बाद आपको पॉइंट के बाद 2 पोजीशन आपको देखनी है। बोला जा रहा है अवरोही क्रम होता है पहले सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर हमारा आ रहा है ये, सेकंड जो नंबर आ रहा है आपका ये आ रहा है, और तीसरा जो इससे छोटा नंबर है वो आएगा 0.60, 0.60, ये 0.4 है। तो हमारा जो अवरोही क्रम है उसमें जो तीसरा अंक निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका 3/5, क्योंकि पहले वाले का ये वैल्यू आ रहा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा इनमें से नो 1, ऑप्शन नंबर आपका निकलेगा ई, नो 1। चलो भिन्न के अंदर देखिए एक बहुत अच्छा सवाल हमारे सामने है, और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जो बुक में दिया हुआ है इसको भी आप देखें। 15/16 दिया हुआ है, 19/20 दिया हुआ है, 24/25 दिया हुआ है, और 34/35 दिया हुआ है। अगर देखिए इनमें गैप बराबर है, 1 का गैप, 1 का गैप, इनमें भी 1 का गैप और इनमें भी 1 का गैप। अगर अंश और हर में देखिए गैप बराबर है और जो कि 1 का है, और हर ज्यादा है, सभी में गैप बराबर है और नीचे वाली संख्या ज्यादा है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, जो ऊपर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न निकलेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है ऊपर वो सबसे बड़ी संख्या होती है। अगर हमारा गैप बराबर है तो ऊपर जो अंक संख्या सबसे छोटी होती है वही सबसे छोटी मानी जाएगी, और ऊपर जो सबसे बड़ी है वही संख्या हमारी सबसे बड़ी मानी जाएगी। तो भाई वीडियो आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट्स करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और इस बुक को आप जरूर परचेज करें, क्योंकि इस बुक में नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और सारे जो क्वेश्चन है वो कवर अच्छे तरीके से किए गए हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अब अगले वीडियो सॉल्यूशन में।